रिजर्वेशन ओके, की ठीक। नहीं है। ठीक है। शोएब सिद्दीकी साहब जुड़ गए हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब सिद्दीकी जी, ये एक फैसला महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया कि 2014 की सरकार जो आरक्षण लेकर आई थी मुस्लिम के लिए, उसे उन्होंने अब रद्द किया है। हालांकि वो पहले ही इनवैलिड था, क्योंकि अध्यादेश पारित नहीं हुआ था। उसके एक बड़े फ्रैक्शन पर कोर्ट ने भी रोक लगा रखी थी। इस फैसले को कैसे देखते हैं अब आप? वरुण जी, देखिए, सबसे पहले मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को, आप सबको रमजान शरीफ की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। देखिए वरुण जी, ऐसा है, तेरे वादे पे जिए हम, तू ये जान के झूठ जाना कि खुशी से मरना चाहते घर एतबार होता। देखिए, महाराष्ट्र की हुकूमत ने, जाहिर सी बात है, जिस तरह वापस किया है उससे मालूम हो गया है कि उनकी मंशा हमेशा एक समुदाय के साथ क्या रहती है। 2014 का जाहिर सा आरक्षण था, अभी पास नहीं हुआ था, लेकिन कम से कम एक आस थी। लेकिन जैसी वहां पे हुकूमत बदली, आप देखिए, उन्होंने एक पैगाम दिया अपने समुदाय में कि देखिए, मैं एक समुदाय के खिलाफ रहता हूं, मैंने उनका वापस ले लिया। लेकिन अगर आप ये देखें कि महाराष्ट्र हो या पूरे हिंदुस्तान में हो, आप देखिए, एक समुदाय जो मुसलमान समुदाय है, उसने हमेशा मुल्क के लिए जान दी। और जब भी कोई ऐसी बात आई, आरक्षण हमेशा अच्छी बात है, सबको मिलना चाहिए, मैंने कभी इसकी मुखालफत नहीं करी। लेकिन जहां जहां मुस्लिम के लिए आरक्षण वाली बात आई, तो पहले तो लागू नहीं हुआ, लागू होने से पहले किसी सरकार ने 2% कहा, किसी ने 3 कहा, किसी ने 5 लेकिन कहा, उससे धर्म पहले के बवाल होता आधार चला पर जाता है। आरक्षण तो तो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है ना शोएब भाई? देखिए देखिए वर्ल्ड में, देखिए, मूल भावनाओं के खिलाफ अगर है तो सबके खिलाफ है। मैंने तो हमेशा एक बात कही कि ये मुल्क गंगा जमनी की तहजीब के लिए मिसाल दी जाती है। अगर संविधान शोएब सिद्दीकी के लिए, जब संविधान आया तो उसको दूसरे अंदाज से पेश किया था, शोएब भाई के लिए आता तो उसके खिलाफ चलाया था। मेरी गुजारिश रहेगी, जाहिर सी बात है वो अभी लागू नहीं हुआ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक पैगाम तो चला गया। सरकार ने एक पैगाम तो पहुंचा दिया कि देखिए, मैंने फौरन अच्छा, सरकार एक बदली। बात और और वहां बताएं, के ये डिप्टी पैगाम सीएम जो उनके लिए है, नहीं है? शिंदे जी। 2000। जी एक मुकम्मल मिनट, एक है, मिनट शोएब भाई। मुकम्मल हो जाए। जी जी, मुकम्मल हो जाए अरुण भाई, बात सुनो, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। देखिए, होता क्या, आप देखिए, जो डिप्टी सीएम है उस वक्त सीएम थे, तो तब उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। उसका जैसे डिप्टी सीएम आए, उसके बाद मामला बदल गया। तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में भी मुसलमान बहुत है, कम से कम जो समुदाय आपको लगता है कि आपके खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है, तो कम से कम आप ऐसा पैगाम पहुंचाते, बल्कि उसको लागू करा देते। 5% जो नहीं नहीं, तो अभी लागू दो कराते तो बातें आप हैं उसको ना। मैसी कितना अब अच्छा इसमें दो, मुसलमानों में जाता। शोएब भाई, इसमें दो बातें हैं। 2014 में एनसीपी कांग्रेस की सरकार लाई। उसके बाद 2019 में ये जो एनसीपी कांग्रेस शिवसेना मिलकर आए, 2.5 साल सत्ता में रहे, इन्होंने क्यों उसे आगे नहीं बढ़ाया? आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? उन्होंने क्या पैगाम दिया? 2.5 साल में उनके एफर्ट क्या थे? बिल्कुल वरुण भाई, आपने बिल्कुल सही बात की, इसीलिए मैंने गालिब का एक शेर पढ़ा था, लेकिन बहुत गाढ़ा शेर है, इसलिए मतलब नहीं हो पाएगा। देखिए, बात बिल्कुल सही आपने कही। वरुण जी, 1947 के बाद से 2026 तक मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया, हर पार्टी समझा, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। सिर्फ एक बीजेपी डराया कि देखो वो आ जाएगी, तुम्हें खा लेगी, इसलिए हमको पहुंचा दो। तो मुसलमान भी बहुत खुश है चटाई बिछाने में, कुर्सी बिछाने में। तो वैसी चीज जब मंदिर आम पर आए, एक आस लगी मुसलमानों के, वैसे प्रवक्ता नहीं उस पार्टी का, तो ओवैसी ने कर दिखाया। तो उसमें दूसरी पार्टियां कहती है कि ओवैसी साहब जो है, ज्यादा मुसलमान जीत के आ रहे हैं, ऐसा ना हो मामला बदल जाए। तो बिल्कुल सही दावा करे, मुझे कांग्रेस से, एनसीपी से सबसे शिकायत है कि आपने क्यों नहीं लागू किया। यू आर राइट सर, बिल्कुल सही बात नहीं। तो मेरा यह कहना है, हमेशा अपने समुदाय लोगों से रहा कि आप इतिहाद रखिए, इतिहाद के बाद जो भी पार्टी उसे सवाल करिए आप, कि अगर आप जीत के आएंगे तो क्या देंगे हमारे लिए, क्या करेंगे। इसी में कुर्सी बिछाता रहूं, मैं बिहार पूछ में जाइए लेता हूं, लालू के मैं कुर्सी पूछ बिछा लेता रहे हूं, हैं। एक मिनट, मैं यूपी, हाजी मेहरदीन से पूछ लेता हूं। हाजी भाई, दोबारा सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो ये आरक्षण लागू करवाएंगे आप? बताएं, यस या नो।